थाने हमको नेतागिरी करने आते नहीं, आज तक नेतागिरी करते हैं कि आपको थाने को मारे जाओ। हम लोग हमारे छोरियाँ होती है सबसे ताले टूटते हैं। मेरी वाइफ पार्षद है, रात को भी सब लोगों ने मीटिंग 12 बजे तक सब बैठे, तो उन्होंने कहा कि भाई यही साहब से सुबह जाके हेल्प मांग लेंगे। मैंने आते हुए मैंने डिप्टी साहब से फ़ोन किया, डिप्टी साहब से मैं तो छुट्टी पे होटल दी और कि मैं घंटे 2 घंटे लगेंगे, आप थाने जाओ और शेष आपको रिपोर्ट दे दो और बाद में अपन मिल के क्या करना है वो कर लेंगे। तो साहब हम तो उधर आए थे, इधर आए अंदर, तो उधर जाके बैठ जाओ, तो हम लोग तो उधर जाके शांति से बैठे और स्टाफ को अगर अपने साहब की इधर कुर्सी लेके आए और कोई नाराबाजी किसी ने की नाराबाजी सर बोले उधर बैठे कोई शो भी किसी ने किया नहीं किया और बैठे उल्टा स्टाफ को साहब को कुर्सी इधर लेके आए। सर आप तो बाहर आते भड़क गए एकदम, तुम्हारे थाना तुम्हारे बाप का है, आप में से कोई कह सकता है कि मैंने ये कहा कि थाना तुम्हारे बाप का है? एक जना बोलवा मैं सुनती हूँ समाधान की बात समाधान जो भी है समाधान तो साहब हम लोग ऐसे वैसे तो है नहीं, अच्छे घराने से है, तो ऐसे वैसे उठाई गिरे है और हम तो ये चाहते थे कि शांतिपूर्वक आपको एक थोड़ी 5 मिनट बात करके साहब के कुछ आप ये करो। ऐसा है साल सिंह जी, मैं तो वो आदमी हूँ जैसे आपने कहा ना कि रात को आप मुझे उस समय फोन करते हैं, आप प्रतिनिधि हो, मैं आपके एक मोहल्ले में ही आ जाता। मुझे कोई आने में कोई शर्म आ रही है क्या? हमने तो जनता की सेवा के लिए वर्दी पहनी, आप रात ही मेरे को फोन करते थे, आप मुझे सुबह फोन करते, आप ये थाने में आने से पहले मुझे कहते तो सही कि मेरी ये साहब हम आ रहे हैं कर रहे हैं, ऐसा तो कोई है नहीं। तो आज आप पहली बार आपको थाने आप आए नहीं, आप तो रोज ही थाने आते ही थे। मैं आपको नहीं जानता, मैं किसी को भी नहीं जानता। मैं सुनिए, हमारा तो इतना है आपकी समस्या के समाधान के लिए हम यहाँ है। मेरे को आए हुए अभी 10 दिन हुए, आपकी और भी समस्या हो सकती, मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा। लेकिन थाने में आप आके आप नारेबाजी करना, आप यदि नाराबाजी की है, एक मिनट सर, नाराबाजी की है ना तो आप जो कहो वो भुगतने के लिए तैयार है। आप हमारे को बता दो कि नाराबाजी की है। आप मुझे बताइए, मैं मेरे ऑफिस से उठ से आपसे बात करने के लिए आया है। मैं वहाँ बरामदे में खड़ा रहा 2 मिनट, मैंने कहा यहाँ बुला लो। देखिए साहब, एक हमारे भी एक बात करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। अभी मैं आया हूँ ना भाई, खड़े होके भाई बरामदे में सब लोग नीचे खड़े हो जाए, आप ऊपर आ जाते, हम सामने होके जो भी बात करते हैं सबके सामने होती है। जनरली हम बात ऐसे इस हिसाब से करते भी नहीं, 5 आदमी समस्या बताएंगे, एक तो कर भी नहीं सकते, कोई बोलता है क्या, एक व्यवस्था होती है बात करने की। मैं बरामदे में खड़ा रहा 2 मिनट, फिर आपने कहा आप यहाँ आ जाओ, मैं आप तक ही आया, वहाँ नहीं आया, आगे वहाँ खड़ा मैं वहाँ आके खड़ा हुआ ऐसे, आप ऐसे बैठे थे, मैंने कहा बताओ आप कब आपका आप यहाँ आके आप हमारे यहाँ आइए, क्या यहाँ आके बैठिए। अरे भाई साहब वो तो इतनी तो बातें भी आप तो सीधे भड़कते हैं हमारे जब आप उठ के आए, मैं धरना देना बिल्कुल बाहर दो, नारेबाजी करो, जो करना है करो, थाने के अंदर नहीं होगा। ये तो बाद की बात है, बाद की बात एक बात साहब, एक करो आप, हम लोग उठ जाएंगे, आपके बच्चे की कसम डाल दोगे, आप नाराबाजी की थी, आपके बच्चे की कसम इसके मेरे पास वीडियो तो बताओ ना, बताओ साहब, आपने वो तो बाद में कहा ना, समाधान करो यार, झूठ बोले भयकूड़ा बेड़ी लाओ आप आए तो बात करने के लिए आए थे, बात ही तो कर रहे हैं। अभी बताओ आपकी समस्या अभी 12 बजे ये अधिकारी को जिम्मेदारी समझते हैं, उनको क्या समस्या ये हमारे को क्या बाहर निकाला है, उनको क्या समस्या बताएंगे।
आपके भला करेंगे। बगैर के बात कर रहा हूँ, क्या समझ भैया अगर हम भला नहीं कर सके तो आप इससे भला जाना आपने चाहो सब ये सब आपने क्या बात पहले वहाँ पे कल आपका एक जगह बोला था। पहले तो साहब इस बात का होगा कि आपने हमारे साथ में बदतमीजी क्यों की? हमने आपसे कोई ऑप्शन कहे, हम चुपचाप हमने बैठे क्या थे। बदतमीज मैं तो यही का धरना देना बाहर तुम्हारे घर के बाहर जाओ, तुम्हारे घर के बाहर जाओ, थाने से बाहर जाओ, किसको पूछे थाने में आए? ये बड़ा वीडियो बड़ा मैं दिखा दूंगा। तो सर बताओ ना, सब सबको बताओ। आपके बाप का है क्या? तो मैं आप देख लो, बता दो, आप बता दो। बताओ ना, अगर मैंने ये कहा कि थाना आपके बाप का बाहर निकल जाए तो बताओ मैं क्या जो करूँ? हाँ वीडियो आपने नहीं कहा, कहीं धंधा रहा कहीं जी का यहीं पे ऐसी बहस करनी है। कौन किसको पहले तो ये बात जो उनको थाने में से भगाया उसका क्या? थाने से बाहर भगाया अकेला होता तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ICI साहब की वो एक चीज हमें बड़ा लंबा बहुत समाधान को आवाज करो एक चीज होता है जैसे बातचीत करने के लिए ये हमारा स्वागत कक्ष है, यहाँ बैठते हैं आदमी 50 आते हैं 100 आते हैं, हम भी बैठते हैं। हम लोग इधर ही बैठे थे, इधर ही बैठे थे तो पुलिस वाले उधर बंदे थे आके इसने कहा कि आप तो वहाँ बैठे थे, आप ऐसे बैठे थे, आपने मेरे को कहा कि यहाँ आके बैठे, मैं आके खड़ा हुआ, आके बैठे नहीं बोला, कुर्सी बोला, मेरी बात सुनो। अब आप 200 आदमी बैठे हो, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि आपके बीच में कुर्सी बैठ कर आप नीचे बैठो, मैं खड़े खड़े बात कर लूंगा। अरे हमारा भी एक सिस्टम होता है, आपका आरोप ऐसा होता है क्या? एक चीज मेरे को बताओ, ऐसे हो सकता है? अरे ऐसे हो सकता है कि आप सब नीचे बैठो, मैं कुर्सी में बैठो, संभव ही नहीं है। अरे साहब इतनी तो इज्जत देते तो भगाते नहीं हमारे को, इतनी तो हमेशा देते किसी को भगाया है तो फिर अगर क्या? आपको ऐसा लगा उसका तो आप देखो, मैं ये नहीं कह सकता। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने आपको भगाने के लिए कहा, जब नारेबाजी करे थे तब मैंने जरूर कहा। आपके साथ थाने में कैमरे लगे हुए बोलो ना, यदि नाराबाजी किया तो जो आप सजा देंगे वो सीधा साबित नहीं डिसीजन तो लेना क्यों बोला डिसीजन लेना साहब मुद्दा लक्ष्मण सिंह जी की तो जो सीए साहब आवे मारा दोस्त थे, मेरे भी गए थे जाजो तो वो तो इजी गोइंग में जरे आई हो अरे कौन है हमारा तो नागरिक इजी गोइंग में आई और ये लक्ष्मण सिंह मेरे को विशेष कह गए कि मैं भले जाऊँ आ रहे हैं मेरे मेरी बात भीतर ही सुनो, आप जब मैं तो आपको फिर जानता मैं नहीं, तो मैं इसी आपका गोइंग नाम में है कि नहीं सामने जानता। लाओ आपने कुर्सी क्या आराम बोला से कि बात एक करो बार आपके जगह बहुत आए बहुत गए, वो भी आपने सब निकाला था। ऐसे बेमारी छोड़िए बदल गए वे खुद पूरा बोलो सामने स्वागत खुदों का सामने स्वागत
मान लो जो भी बात थी, अगर आप मेरा कतई ऐसा नहीं था कि हम आपको अलग तरीके से बात करें तो आपकी भावना को ठेस पहुंचे, कतई नहीं होता। एक थाना अधिकारी के नाते प्रत्येक आदमी का, आप वैसे भी इंडिविजुअल आदमी आते हैं तो सुनने की जिम्मेवारी मेरी होती है और मैं सुनता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगा तो मेरी कतई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं आपको धमकाऊँ, यार पे चोरी हुई है तो मैंने एफआईआर दर्ज की है, चोरी हम खोलेंगे, हम लग रहे हैं। वो गारंटी मैं भी नहीं दे सकता, मैं कल खोल दूंगा है? अगर आप बताते हो कि ये है वो है, आप XYZ का नाम बताओगे, साहब हमें ये समथिंग लग रहा है, वो लग रहा है, उससे भी हम पूछताछ करेंगे। अगर आपको बता रहा है तो वो उसका हिसाब मैं आपको दूंगा, साहब 31 में हमारी इनसे पूछा, इनसे ये निकला, ये तो एक कायदे की बात होती है। हमारी कतई ऐसी दुर्भावना नहीं थी कि मैं हमें कोई शौक आ रहा है कि हम तो आप में से किसी को कोई 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ, बाकी मेरे तो कोई है भी नहीं कि ये कौन है, ये कौन है, ये क्या, ना कोई मेरा ऐसा इंटेंस है। अगर आपको ऐसा लगता है, मेरा कतई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं आपके दिल को ठेस पहुँचाऊँ, यार एक SHO की हैसियत में आपको कह रहा हूँ। और आए हम सेवा का भाव लेके ये है, यहाँ नौकरी में भी, और सेवा का ही उद्देश्य हमारा है। आपकी हर समस्या, और मैं कहता हूँ आपको, आपके वहाँ मोहल्ले की भी हो गई हो, मेरे यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है, आप फोन कर दोगे ना, मैं खुद वहाँ आऊँगा। और मैं जाता हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है, आप रात को मुझे फोन करते कि साहब ये इस तरह से गाँव वाले 100 आदमी इकट्ठे हो रहे कि मैं वहीं आ जाता। और आप भी देखते हो, मैं तो यहाँ थाने में काम नहीं होता तो मैं भी गश्त में रहता हूँ, घूमता हूँ, हमारी जनता के बीच जाने मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। और आपको लक्ष्मण सिंह जी ने कहा तो और बढ़िया था कि मैं तो आपको नहीं जानता, आप मुझे फोन ही कर देते कि साहब ये ऐसा है या ये है वैसे, मुझे तो नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, XYZ, आप भी कौन हो, मैं तो किसी को नहीं जानता, और मैं क्यों यहाँ आके आपको इस तरह से करूँगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है ना, मेरी ऐसी कोई मन में भावना नहीं। अब खत्म हो गई बात। और आपकी जो बात है अब सुनो, एक बार मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुन लो। अब ये सारी बात होगी, अब काम की बात करी या 5 आदमी ऑफिस में लोट हुई थी अपने मैंने साहब 150 पकड़ी, अगर मेरी बात में को वहाँ लक्ष्मण सिंह ने ट्रांसफर भी नहीं किया, थोड़ी पकड़ा फाइल रोका भाई। हाँ, वो आपकी व्यापार मंडल पूरा आक्रोशित है, लेकिन क्या करें आपके देखो उसके अंदर वो इनको बताया, मैं सबके सामने तो कह नहीं सकता, मेन मुद्दे मैं जो सिरोही का है। अब एक बार हमारी भी व्यवस्थितियाँ हुए, मैं तो वहाँ रहा हुआ हूँ, बिल्कुल कोशिश करके पकड़ लेंगे। वो 8 आदमी है, उसको पकड़ने थोड़ा टाइम भी लगेगा, मुख्य लुटेरा वही, उसके आने से